किसी बादशाह ने अपने मुल्क के सबसे बड़े पेंटर को हुक्म दिया कि एक फरिश्ता और एक शैतान की ऐसी तस्वीर बनाए जो उसके दौर की सबसे बेहतरीन हुनरमंदाना असर के तौर पर बाकी रहे। पेंटर ने अपनी जुस्तजू का आगाज़ किया। वो इस तलाश में था कि उसे कोई ऐसा शख्स मिले जो वाकई तौर पर फरिश्ता कहलाने के लायक हो, चूँकि असली फरिश्ते को वो देखने के काबिल नहीं था। इसलिए एक बहुत ही खूबसूरत और मासूम बच्चा ढूंढने के बाद उसकी तस्वीर बनाई। जब इस खूबसूरत तस्वीर को बादशाह के सामने पेश किया तो बादशाह और तमाम लोगों ने उसकी खूबसूरती का एतराफ़ किया और उसके फ़न की दाद दी। उसके बाद पेंटर ने मुख्तलिफ़ शहरों का सफ़र किया ताकि किसी ऐसे बंदे को ढूंढ सके जो एक हकीकी शैतानी चेहरे का मालिक हो। मुल्क के मुख्तलिफ़ जेलों में मौजूद मुजरमों को देखा, लेकिन उसे कोई ऐसा शख्स नहीं मिला, क्योंकि उसकी नज़र में सब अल्लाह के बंदे थे। अगरचे उन्होंने बाज़ गलतियाँ भी की थी। तलाश करते करते सालों गुजर गया, लेकिन उसे कोई ना मिला। 40 साल बाद जब बादशाह ने एहसास किया कि उसकी उम्र के आखिरी अय्याम हैं, तो उसने पेंटर को बुलाकर कहा कि किसी भी सूरत में तुम्हें जल्द अज जल्द इस तस्वीर को बनाना ही होगा ताकि मेरी ज़िंदगी में ये काम सर अंजाम पाए। पेंटर ने दोबारा अपनी जुस्तजू शुरू की और आखिरकार उसे वो शख्स मिल गया जिसकी तस्वीर बनानी थी। एक बदमस्त, बदसूरत और करीहुल मंजर मुजरिम अपने लंबे लंबे बालों समेत किसी मखरूबा में खड़ा था। उसके पास जाकर दरख्वास्त की कि ढेर सारे पैसों के बदले में वो उसे उस बात की इजाज़त दे ताकि वो बतौर शैतान उसकी तस्वीर बना सके। उसने पेंटर की बात कबूल की। तस्वीर बनाने के वक्त पेंटर ने देखा कि वो शख्स रो रहा है। जब इल्लत जानने की कोशिश की तो उसने बताया, मैं वही मासूम बच्चा हूँ 40 साल पहले जिसकी तुमने फरिश्ता वाली तस्वीर बनाई थी। मेरे आमाल ने मुझे शैतान बना दिया। अपनी मासूमियत की हिफाजत कीजिए। अपने आमाल सोच समझ कर अंजाम दें। फरिश्ता बाकी रहना या शैतान बनना हमारे अपने इख्तियार में है। कीप वॉचिंग आवर चैनल फॉर मोर वीडियोज़। शुक्रिया।